ज्यादा देर बैठने के क्या नुकसान है दोस्तों। इस देश में बहुत सारे ऋषि मुनि रहे हैं जिन्होंने सालों तक बैठकर लंबी तपस्या करी है और उनको उससे बेनिफिट हुआ है। पर आज हम अपने रोजमर्रा को काम को कंप्लीट करने के लिए जो बैठते हैं उससे हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो दोस्तों इन प्रॉब्लम्स के बारे में आज बात करेंगे, क्या क्या तरह की प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा बैठने की वजह से फेस करनी पड़ती हैं और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। आपको सबसे पहले एक थोड़ा सा डराना भी यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि सिटिंग की वजह से होने वाली प्रॉब्लम, प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से होने वाली प्रॉब्लम आजकल काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं। स्पेशली पेंडेमिक के बाद जब वर्क फ्रॉम होम वाली सिचुएशन स्टार्ट हो गई है तो लोगों की फिजिकल एक्टिविटी पहले से घटकर आधी से भी कम रह गई है। तो दोस्तों जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं, ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे जो कि स्टैटिक मेडिटेशन करते हैं, एक पोजीशन में बैठ के मेडिटेशन करते हैं, उनको तो बेनिफिट हो रहा है। फिर आपको अपने जॉब में ज़्यादा बैठने से नुकसान आखिर क्यों हो रहा है। तो दोस्तों जहाँ भी मेडिटेशन सिखाया जाता है या जिन भी लोगों को आप देखेंगे जिन्होंने मेडिटेशन करके कुछ अचीव किया है, उन लोगों की फिजिकल एक्सरसाइजेज भी काफ़ी होती थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे महात्मा बुद्ध की बात करूँ तो वो गांव गांव वॉक करके जाते थे। तो जिस इंडिविजुअल की फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा वॉकिंग है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली बहुत ही फिट रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग जेन मास्टर्स हैं, बहुत सारे योगा टीचर्स जो हैं जो कि हठ योगा को, मार्शल आर्ट को, फिजिकल एक्टिविटी को, यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद ने एक बार ये बोला था कि यू आर मोर क्लोज टू डिवाइन व्हेन यू आर प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि आप बिना इन्वॉल्वमेंट के फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं। तो यहाँ पे बात मैं सिर्फ फिजिकल लेवल तक रखूंगा कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि वो सिटिंग या फिर स्टेशनरी पोजीशन में भी जो उसके हार्मफुल इफेक्ट हैं उसको भी कॉम्बैट कर सके, या फिर स्टेशनरी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए बॉडी को जो स्ट्रेंथ, जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो मोबिलिटी चाहिए वो आप उसको प्रोवाइड करते हैं बाय डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, बाय डूइंग स्पोर्ट्स, बाय डूइंग एक्सरसाइज। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो कि उसकी स्टेशनरी सिटिंग जॉब को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी है, गाड़ी की मेंटेनेंस जरूरी है, वैसे ही अपनी सिटिंग जॉब को मेंटेन करने के लिए, अच्छे से बॉडी को फिट रखने के लिए आपको एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करना भी बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे कि प्रोलॉन्ग सिटिंग के क्या क्या नुकसान है और किस तरीके से यह बॉडी को आपकी हार्म करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से। ज्यादा देर बैठने की वजह से मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। अकड़ी हुई मांसपेशियों में जब दर्द होने लगता है तो उसकी वजह से आप अपना पोस्चर चेंज कर लेते हैं ताकि आप थोड़ा कंफर्ट के साथ बैठ सकें। पोस्चरल चेंजेस अचीव करने के बाद, ठीक है, जब आपसे वहां भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही होती है तब फिर आप कोई सपोर्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती है। तो इसका रिवर्स तरीका क्या है इसको करने का कि आप अगर आधे घंटे से ज्यादा आपको कहीं एक जगह बैठना हो तो कोशिश करें कि थोड़ा सा मूव करें। कुछ लोगों के लिए जो ये मूव करना आधे घंटे में पॉसिबल नहीं है, वो कम से कम 1 घंटे के बाद कुछ स्टेप वॉक जरूर करें। कई सारे लोगों को आज की डेट में लाइफस्टाइल सेडेंटरी होने की वजह से जोड़ों में परेशानी होने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये भी सिटिंग की वजह से ही है। जब आपकी बॉडी एक ही पोजीशन में रहेगी तो जॉइंट को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। जॉइंट को न्यूट्रिशन सिर्फ उसके मूवमेंट करने से मिलता है, और जब आप एक ही पोजीशन में बैठे रहेंगे तो जो आपका खाना जो आप खा रहे हैं वो जॉइंट्स तक पहुंच ही नहीं रहा है ठीक से, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इसीलिए ज्यादा देर बैठना ठीक नहीं है। ज्यादा देर बैठने की वजह से ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, और लॉकडाउन के बाद कई सारे लोगों को जिनको डायबिटीज की परेशानी है उनका ब्लड शुगर लेवल और बढ़ गया क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी और रिस्ट्रिक्ट हो गई। तो ऐसे लोग जिनको पहले से ही ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनको तो फिजिकल एक्टिविटी करना और भी ज्यादा जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज या फिर ऐसे कोई एक रेगुलर मेडिसिन ना खानी हो तो उसके लिए आप फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करें। फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से, प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ता है। 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं दोस्तों, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल भी आपकी बॉडी में बढ़ता है जो कि एक रिस्क फैक्टर है आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। ज्यादा देर बैठे रहने की वजह से आपका मूड भी बहुत अच्छा नहीं रहता है, आपको स्ट्रेस और एंजाइटी की फीलिंग भी आती है। ठीक है,
एप्पल कंप्यूटर्स ने अपने हेड ऑफिस में सारा का सारा ऑफिस एडजस्टेबल स्टैंडिंग डेस्क के हिसाब से बना दिया है। तो जहां पे आप बैठ के काम करना चाहते हो जितनी देर उतनी देर बैठ के काम करो, और जब आपका खड़े होके काम करने का मन करे तो खड़े होके काम करो। दोस्तों, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आपकी बॉडी ज्यादा अलर्ट तब रहती है जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हो। ज्यादा देर बैठने की वजह से हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम और यहां तक कि कैंसर जैसी प्रॉब्लम का भी रिस्क फैक्टर आपका बढ़ जाता है। तो दोस्तों, 3000 स्टेप्स डेली चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग 3000 स्टेप्स डेली चल भी रहे हैं लेकिन कॉन्टिन्यूस बैठे ही रहते हैं 7 से 8 घंटे, उनको भी अपने शेड्यूल में थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन कॉन्टिन्यूस 7 से 8 घंटे बैठकर आप अपनी बस बॉडी को डैमेज ही कर रहे हैं। तो 1 घंटे के बाद ब्रेक जरूर लें। ठीक है, इससे आपकी काम करने की एफिशिएंसी 110% बढ़ेगी। बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है इसके बाद कि काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने से काम की एफिशिएंसी घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। 80-20 प्रिंसिपल, 60-80 प्रिंसिपल, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल है दोस्तों। अगर आप ढूंढने पे आएंगे बहुत सारी आपको चीजें रिसर्च ऐसे मिलेंगी जो कि ये बताती है कि फ्रीक्वेंट ब्रेक्स आर मोर हेल्पफुल इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एनी सेक्टर। क्योंकि आप जब ज्यादा रिफ्रेश होंगे, ज्यादा अच्छे से सोच सकते हैं, ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं जो भी आप काम कर रहे हैं। और ज्यादा देर बैक रेस्ट के साथ बैठने से आपके लंग फंक्शन की जो एबिलिटी होती है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि आपका रिब केज आगे और पीछे से जो एक्सपैंड करता है, ये मूवमेंट आपका बैक रेस्ट जो है वो कम कर देता है। तो इसकी वजह से आपका लंग फंक्शन टेस्ट भी अगर हम कराएंगे, जो उन लोगों का जो कि प्रोलॉन्ग सिटिंग में बैक रेस्ट के साथ बैठते हैं या बैक रेस्ट के साथ नहीं बैठते हैं, उनके रिपोर्ट्स में जमीन आसमान का डिफरेंस आएगा। ये ऐसा ही है एक तरीके से जैसे कि कोई इंडिविजुअल जो दौड़ने भागने वाला इंडिविजुअल है, उसका स्टेमिना आप चेक करोगे और किसी एक लेथार्जिक या फिर किसी एक ओल्ड एज इंडिविजुअल का जो कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है उसका स्टेमिना चेक करोगे। तो दोस्तों, अगर आपको ज्यादा देर बैठना ही है तो पूरे समय आप बैक रेस्ट का प्रयोग ना करें, कुछ देर बैक रेस्ट का प्रयोग करें, बिल्कुल करें क्योंकि इससे आपकी बैक को भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन सारे के सारे समय बैक रेस्ट का यूज भी मत करें। ठीक है, इससे आप अपने लंग्स को अच्छे से एक्सपैंड होने का मौका देते हो। कुछ देर आप स्टूल पे भी बैठो। दोस्तों, 1990s के टाइम पे जर्मनी में बहुत सारे ऑफिस में ऑफिस फर्नीचर को चेंज करके वहां पे बड़ी बड़ी जिम बॉल रख दी गई थी, जिससे कि उन्होंने देखा कि इंडिविजुअल ज्यादा अलर्ट है, ज्यादा फोकस्ड है अपने काम के ऊपर। काफी ज्यादा देर बैठने की वजह से पेट भी निकलता है दोस्तों। और जैसे ही आप किसी एक ऐसी सरफेस पे जैसे कि जिम वाली बॉल पे बैठेंगे तो आप अपने पीठ को खींच के बैठते हैं ताकि आपका बैलेंस लूज ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको अपना पेट कम रखना है तो जरूर खड़े हुए वॉक करें, पेट को टाइट करें बार बार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसको हम छोड़ के रख देते हैं। सांस अंदर खींच के पेट को टाइट करें। जब भी अपना पेट टाइट कर रहे हैं तो सांस को रोकना नहीं है, सांस को कॉन्टिन्यूसली लेते रहना है। शैलो ब्रीदिंग आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, ऊपर ऊपर सांस आपको लेते रहनी है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करिए और प्रोलॉन्ग सिटिंग के जो साइड इफेक्ट हैं उसको ओवरकम करिए। 3000 स्टेप रोज चलने हैं, या तो 10 घंटे में एक बार में 3000 स्टेप कंप्लीट करो। बट मेरी राय ये होगी कि 1 घंटे में थोड़ा सा वॉक जरूर करो। आप देखोगे जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप और एफिशिएंट हो जाओगे। इस प्रोसेस को कम से कम 40 दिन तक आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। अगर आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज ना है तो आप मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।